हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट 21। दिनांक है 8 दिसंबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक है सममिति, रैखिक सममिति हम आज डिस्कस करेंगे। तो अब इसे शुरू करने से पहले करते हैं हम एक खेल। क्या खेलना है? ये जो यहाँ पर हमें आकृतियाँ दी हुई है ना, ये सारी हम पेपर पे बनाएंगे और बनाने के बाद जैसे हम पेपर को इक्वली फोल्ड करते हैं ना, बिल्कुल बीच में से ऐसे ही हम फोल्ड करेंगे। तो ये आकृतियां बना के जब हम फोल्ड करेंगे तो अब हमें देखना है कि जब हम उसे फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, तो कौन कौन सी आकृति में हमें बराबर हिस्सा मिलता है दोनों पेपर पे, यानी इस साइड भी और इस साइड भी। तो अब यहाँ देखकर बताओ मुझे कहाँ कहाँ हमें बिल्कुल सेम बराबर हिस्सा मिल रहा है, यानी बायां और दायां भाग दोनों बिल्कुल एक जैसे हों। यहाँ हमारा ऐसा हिस्सा दिख रहा है, बिल्कुल बायां और दायां बिल्कुल सेम। यहाँ पर ऐसा है क्या दूसरी आकृति में? नहीं, यहाँ तो नहीं है। ये हिस्सा छोटा है, ये हिस्सा बड़ा है। और ये तितली, ये भी बराबर हो रही है डिवाइड। और ये जो टेढ़ी मेढ़ी सी आकृति है, ये हो रही है बराबर बराबर? नहीं, ये भी नहीं हुई। और ये हमारी स्माइली, ये हो रही है शाबाश। और ये हार्ट शेप जो है हमारा, ये भी इक्वली डिवाइड हो रहा है। यानी अगर हम इन जो हमारी शेप्स इक्वली डिवाइड हो रही हैं, जब हम उन्हें आधे में मोड़ रहे हैं तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरी तरह ढक रहा है। तो ऐसी आकृतियां जिसमें बायां और दायां भाग एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेता है, यानी बिल्कुल समान होता है, उसे हम बोलते हैं सममित आकृति। कैसी आकृति? सममित, यानी जो बिल्कुल समान हो। जिस रेखा के अनुदिश आकृति को दो बराबर भागों में मोड़ते हैं उसे हम सममित रेखा कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इस तरह से मोड़ा तो ये सममित रेखा हो जाएगी। अगर आप इसे ऐसे मोड़ोगे तो वो सममित रेखा हो सकती है। इसी प्रकार यहाँ तितली में ये हमारी सममित रेखा है, यहाँ स्माइली ये सममित रेखा, और इस हार्ट में ये हमारी सममित रेखा। यानी जो रेखा उन्हें दो बराबर भागों में बांट रही है वही हमारी सममित रेखा है। अब इस सममित रेखा से संबंधित एक है एक्टिविटी जो आप लोग करते भी होंगे। क्या करना है? हमें पेपर को लेना है और उसे आधे भाग से मोड़ लेना है। फिर स्याही या जो कलर है वो एक पार्ट पे डालना है, एक हिस्से पे, और दूसरे हिस्से को उस पर दबा दो। तो आप जब उसे खोलोगे ना तो आपको दोनों साइड सेम डिजाइन मिलेगा। तो ये जो हम सममिति रेखा के अनुदिश मोड़ते हैं ना, तो हमें दो समान सममिति प्रतिरूप मिलते हैं। प्रतिरूप यानी जो यहाँ है वही हमें यहाँ भी मिलेगा डिजाइन। ऐसे ही आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं आपके, उसमें भी देख सकते हैं। जैसे ये ए है, हम ए को लिखें और फिर उसे हम इस तरह से अगर मोड़ें रेखा के अनुरूप, तो हमारे पास ये हिस्सा और ये हिस्सा बिल्कुल समान आ रहा है। तो ये सममित रेखा हमारी ये हो गई और ये सममिति आकृति हो गई। इसी प्रकार एच में अब ध्यान से देखो, हम उसे ऐसे मोड़ेंगे तो भी हमें क्या होगा? बराबर दो हिस्से मिलेंगे। अगर हम कागज को इस प्रकार मोड़ें तो भी हमें दो बराबर हिस्से मिलेंगे। यानी पहली आकृति में हमें केवल एक सममिति रेखा मिली और दूसरी आकृति में कितनी हो गई हमारे पास? एक ये और एक ये, यानी दो सममिति रेखाएं। तो इस प्रकार हम सममिति रेखाएं बनाकर गिन सकते हैं कि हमारी आकृति में कितनी सममिति रेखाएं हैं, यानी हम उसे किस प्रकार बराबर बराबर भागों में मोड़ के बांट सकते हैं। तो अब यहाँ पर है हमारे पास एक क्या टेबल यानी तालिका, जिसमें हमें बताना है कि सममिति रेखाएं कितनी हैं। सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। अब यहाँ हम इसे क्या चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, बराबर हिस्से तो हमें मिल नहीं रहे, यानी कोई सममिति रेखाएं नहीं है यहाँ पर। फिर है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो। तो यहाँ अब जब हम इसे ऐसे मोड़ रहे हैं इस शीर्ष के आधार पे, तो हमें दो समान त्रिभुज मिल रहे हैं। तो हमारे पास कितनी सममित रेखाएं यहाँ पर? एक सममिति रेखाएं मिल गई हमें। अब है समपंचभुज। तो पंचभुज में अब यहाँ पर हमारे पास कितनी है? एक ऐसे मोड़ेंगे तो भी बराबर भाग है हमारे पास। अगर हमने इसे ऐसे मोड़ा तो भी, ऐसे मोड़ा या ऐसे मोड़ा, तो 5 तरह से हम इसे मोड़ सकते हैं और हर बार हमें
बराबर हिस्से मिलेंगे। तो यहाँ पे कितनी रेखाएं हो गई सममित रेखाएं? 5 सममिति रेखाएं। कितनी हो गई? 5 सममिति रेखाएं। और बताऊं एक बात ध्यान से सुनो कि जो हमारे सम बहुभुज होते हैं ना, यानी जिनकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जितनी उनकी भुजाओं की संख्या होती है ना, उतनी ही उनकी सममिति रेखाएं होती। अगर ये सम षटभुज होता ना तो इसकी 6 सममिति रेखाएं होती, ठीक है। और सम चतुर्भुज होता तो क्या होता? इसकी 4 सममिति रेखाएं होती। अब है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो कितनी सममिति रेखाएं हो जाएंगी यहाँ पर? अभी बताया था मैंने, जितनी भुजाएं यानी 1, 2 और ये रहा 3, तो हमारे पास कितनी आ गई? 3 सममिति रेखाएं। अब बारी आई वर्ग की। तो वर्ग में देखें, यानी जो आपका अपना वर्गाकार एक पेपर लो और मोड़ के देखो कैसे कैसे आपको मिल सकते हैं इससे बराबर। ऐसे भी मोड़ सकते हो, ऐसे भी मोड़ सकते हो, ऐसे भी और ऐसे भी। तो कुल कितनी बार हमने देखा, हमने कितनी सममिति रेखाएं मिल गई हमें यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, यानी हमें 4 सममिति रेखाएं यहाँ पर मिल गई, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं। और मैंने कहा था जो हमारे बराबर भुजाओं वाले बहुभुज होते हैं, जितनी उनकी भुजाएं होती हैं उतनी ही उनकी सममिति रेखाएं होती हैं। तो हो गया ये। अब देखें क्या है आगे, नोट। क्या लिखा है? सममिति की रेखाएं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हो सकती हैं। क्षैतिज यानी इस तरह से भी हमारी इस तरह से भी मोड़ सकते हैं, और ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली ऐसे भी हम उन्हें मोड़ सकते हैं। समबहुभुज की सममिति रेखाओं की संख्या समबहुभुज की भुजाओं के संख्या के बराबर होती है। जो मैं अभी आपको बता रही थी कि समपंचभुज है तो 5 होंगी, समचतुर्भुज है तो 4 होगी, और समबाहु त्रिभुज था यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो 3 हमें सममिति रेखाएं वहां पर मिली। और आगे क्या दिया हुआ है हमें? रैखिक सममिति तथा दर्पण परावर्तन। यानी अब दर्पण परावर्तन, कभी आपने देखा है कि आप कुछ लिखते हो और जब उसे मिरर में देखते हो तो आपको उल्टा दिखाई देता है? तो ये वही है, एक आकृति में एक आकृति में रैखिक सममिति तब होती है जब उसका एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो। तो अब है, आइए प्रयास करें। प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सी वर्णमाला अक्षर समान रहेंगे? यानी यहाँ पर हमें कुछ क्या दिए हुए हैं? इंग्लिश के वर्ड्स दिए हुए हैं, और हमें ये बताना है कि जब हम इसके प्रतिबिंब बनाएंगे तो कौन से बिल्कुल सेम टू सेम हमें दिखेंगे। अब यहाँ पर है हमारे पास ये R, जब इसे दर्पण में देखेंगे तो हमें ये दिखेगा ऐसा। तो क्या ये सेम रहा? नहीं। अब ये है C, तो ये दिखेगा कुछ इस प्रकार, ये भी सेम नहीं आया। अब कौन है? N, तो N हमें किस प्रकार दिखेगा? N दिखेगा कुछ ऐसे, यानी ये भी सेम नहीं आया। अब है A, तो दर्पण में से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? A ही दिखेगा, यानी जो हमारा A है वो समान रहेगा। अब है T, दर्पण में देखा तो T ही नजर आ रहा है, यानी ये भी हमारा समान रहेगा। तो उत्तर क्या आ गया हमारा? A और T। तो हमने आकृति बनाकर इसकी जांच कर ली कि कौन से समान रहेंगे और कौन से समान नहीं रहेंगे। अब अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न 2, अनंत संख्या वाली सममिति रेखाओं वाली आकृति बनाएं। कि एक ऐसी आकृति जिसमें बहुत सारी सममिति रेखाएं हो। तो अनंत यानी बहुत सारे, तो ऐसी कौन सी आकृति हो सकती है जिसमें बहुत सारे हमें सममिति रेखाएं मिल जाएं? तो ये है हमारा वृत्त। जो वृत्त है उसकी सममिति रेखाएं देखो, हम इसे ऐसे करें तो 2 बराबर हिस्से मिल गए, ऐसे तो 2 बराबर हिस्से, आप ऐसे ले लिया फिर 2 बराबर हिस्से, एक लाइन हमने ऐसे ली 2 बराबर हिस्से, ऐसे भी ले सकते हैं, और ये लाइन भी सममित रेखा हो जाएगी। और कितनी हो सकती है? यानी हम जितनी चाहे लाइन खींचे वृत्त में, हर बार हमें एक सममित रेखा
मिल जाती है। तो यानी वृत्त हमारी वो आकृति है जिसमें अनंत सममिति रेखाएं होती है। तो उत्तर क्या आ गया हमारा? वृत्त। तो ये हो गया हमारा उत्तर 2। तो आकृति बना के हमें बताना है कि वृत्त की अनंत सममिति रेखाएं होती हैं। अब प्रश्न 3 है कि निम्न आकृतियों में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं? तो हमें कौन कौन सी आकृतियां दी हुई हैं? एक समांतर चतुर्भुज, एक समषटभुज और एक वर्णमाला अक्षर X। तो अब इन आकृतियों को हम ड्रॉ करेंगे और फिर देखते हैं कि हमारे पास कितनी सममिति रेखाएं होती हैं। पहले है हमारे पास समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है? जिसकी भुजाएं जो हैं समान दूरी पर होती हैं। तो अब देखिए समांतर चतुर्भुज हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा। ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। अब अगर हम इसे इस प्रकार से मोड़ें तो क्या ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से को पूरा पूरा ढक लेगा? नहीं ढक पाएगा। इसी प्रकार अगर हम इस प्रकार मोड़ें तो भी नहीं ढक पाएगा। अगर हमने शीर्ष से शीर्ष जोड़ दिए, यानी हम इसे इस प्रकार मिला दें, तो क्या ये जोड़ पाएगा? बराबर हिस्से मिल पाएंगे? हमें ढक पाएगा वो इस हिस्से को? नहीं। यानी यहाँ पर हमें कोई भी सममित रेखा नहीं मिल रही। तो इट मीन्स 0 सममिति रेखाएं। तो हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर? 0 सममिति रेखाएं। फिर आया हमारे पास समषटभुज, यानी षटकोण जो होता है जिसकी समान 6 भुजाएं हों। और हमें पता है जब हमारे पास समान भुजाओं वाला बहुभुज होता है तो जितनी उसकी भुजाएं होती हैं उतनी ही उसकी सममिति रेखाएं होती हैं। जैसे यहाँ 6 भुजाएं हैं तो सममिति रेखाएं कितनी हो जाएंगी? सममिति रेखाएं भी हो जाएंगी 6। तो ये हो गया सममिति रेखाएं। और आप चाहे इसे ड्रॉ करके भी देख सकते हो। कैसे? आप ये हो गए 2 बराबर हिस्से, ऐसे ही हम इसे ऐसे जोड़ सकते हैं। ये हो गया, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो इस प्रकार हमें 6 सममिति रेखाएं मिलेंगी। फिर आता है अल्फाबेट हमारा X, यानी ये हमारा अल्फाबेट X। तो इसे हम क्षैतिज दिशा में भी मोड़ सकते हैं और ऊर्ध्वाधर भी मोड़ सकते हैं। तो दोनों ही केस में हमें क्या मिलेंगे? बराबर हिस्से। तो यहाँ पर हमारी कितनी सममिति रेखा हो गई? 2 सममिति रेखाएं। तो यहाँ मिल गया हमें 2 सममिति रेखाएं। तो इस प्रकार हमें और प्रश्नों का अभ्यास करना है अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।